हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट साइकिल की फर्स्ट 3 स्टेजेस डिस्कस करी थी, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेज में हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं। एंड सेकंड स्टेज में अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड थर्ड स्टेज में जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करके उसको एनालाइज एंड एक्सप्लोर करते हैं एंड अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। नाउ थर्ड स्टेज के बाद आती है मॉडलिंग स्टेज। तो ये वो स्टेज है जहां पर हम अपना एक्चुअली में मॉडल डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। और जो एआई मॉडल आप क्रिएट करने जा रहे हो सकता है उस मॉडल के अंदर आप कुछ रूल्स फीड करो, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल वर्क करे, या फिर इस मॉडल को आप ट्रेन कर सकते हो विद डेटा। इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ये मॉडल वर्क कर सकता है। तो हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे या फिर इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स फीड करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम पे कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हो, राइट। बट बेसिकली मॉडल्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, रूल बेस्ड मॉडल एंड लर्निंग बेस्ड मॉडल। रूल बेस्ड वो मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर हम कुछ प्री डिफाइंड रूल्स फीड करते हैं। ये मॉडल इन प्री रिटन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब किसी भी कस्टमर केयर सर्विस में हम कॉल करते हैं तो वहां पर एक चैटबॉट हमसे कन्वर्सेशन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चैटबॉट प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। लेट्स से एक पर्सन को अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाना है, उसके लिए वो बैंक की जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करता है। तो वहां पर एक चैटबॉट कन्वर्सेशन करता है। हाँ, उसमें प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। वो सबसे पहले पूछता है कि अगर आपको हिंदी में बात करनी है प्रेस 0, अगर इंग्लिश में बात करनी है प्रेस 1। लेट्स से पर्सन ने 0 चूज किया, देन वो पूछता है कि आपको कार्ड से रिलेटेड इशू है, देन प्रेस 1। अगर अकाउंट से रिलेटेड इशू है प्रेस 2। अगर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उससे बात करनी है प्रेस 3, राइट। इस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। कार्ड से रिलेटेड इशू है, पर्सन ने 1 प्रेस किया, देन अगेन उसके सामने ऑप्शंस देता है कि पिन चेंज करनी है, कार्ड को ब्लॉक करना है, या अदर कोई डिटेल है वो एडिट करनी है। तो उसके लिए अगेन से 1 2 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो कार्ड ब्लॉक करने के लिए वो 2 चूज करता है, देन उसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। चैटबॉट उससे उसकी अकाउंट डिटेल्स पूछता है एंड देन कार्ड को ब्लॉक करता है, राइट। तो इफ यू सी ये चैटबॉट जो प्री रिटन रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, और ये सभी रूल्स इफ देन स्टेटमेंट्स की तरह वर्क कर रहे हैं। इफ यू सी, तो इफ यूजर 0 प्रेस करता है देन उसको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। इफ यूजर फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है देन उसको अगेन 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। इफ यूजर सेकंड ऑप्शन चूज करता है देन उससे अकाउंट डिटेल्स पूछी जाती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर इफ देन स्टेटमेंट्स की तरह वर्क कर रहा है, राइट। तो दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर कॉल्ड रूल बेस्ड मॉडल, राइट। और डेवलपर इन रूल्स को इस मॉडल को डिजाइन करते समय ही डिफाइन कर देता है, देन ये मॉडल उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, राइट। नाउ सेकंड इज द लर्निंग बेस्ड मॉडल। नाउ लर्निंग बेस्ड मॉडल को ट्रेन किया जाता है विद डेटा। नाउ ये जो मॉडल को ट्रेन करते हैं, हम मॉडल को जो हम सिखाते हैं वो भी हम डिफरेंट वे में सिखा सकते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं मशीन को ट्रेन करने के। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग बेस्ड मॉडल को भी फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज द सुपरवाइज्ड मॉडल। अगर आप अपने मॉडल को सुपरवाइज्ड वे में ट्रेन कर रहे हो देन दैट लर्निंग बेस्ड मॉडल इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल। आप अपने मॉडल को अनसुपरवाइज्ड वे में भी सिखा सकते हो। देयर इज अ रीइंफोर्समेंट वे ऑफ लर्निंग। इस तरीके से भी हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। एक सेमी सुपरवाइज्ड वे भी होता है, इस तरीके से भी हम मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। इनमें से कोई भी लर्निंग बेस्ड मॉडल आप चूज करो, इन सभी मॉडल्स में हम डेटा यूज करेंगे और डेटा के थ्रू ट्रेन करेंगे। अगर हम सुपरवाइज्ड वे में मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो इस वे में हम मशीन को डेटा प्रोवाइड करते हैं प्लस रिजल्ट यानी आउटपुट भी बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, से आपने मशीन को बताया दिस इज ए ट्राइंगल, दिस इज ए सर्कल,
दिस इज स्क्वायर, राइट। आपने मशीन को ट्रेन कर दिया। यहाँ पर हम मशीन को डेटा प्रोवाइड करें, ये जो शेप्स हैं ये डेटा है, और ये शेप कौन सी है, ये ट्राइंगल की शेप है, ये हम मशीन को आउटपुट भी बता रहे हैं साथ में, राइट। तो मशीन को डेटा और उस डेटा का रिजल्ट क्या हो सकता है, यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों बताए जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर। नाउ जब मशीन ट्रेन हो जाती है, एक बार जब हमारा मॉडल क्रिएट हो जाता है, डिजाइन होता है, उसके बाद हम जब उसे नया डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो हमने उसे एक सर्कल शेप प्रोवाइड की, देन इजिली इस शेप को वो आइडेंटिफाई कर सकती है एंड बता सकती है कि दिस इज अ सर्कल, राइट। तो इस तरीके से अगर मशीन को सिखाते हैं तो दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल, राइट। नाउ आप एक अनसुपरवाइज्ड वे में भी मशीन को ट्रेन कर सकते हो। इस वे में हम मशीन को सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं। अनसुपरवाइज्ड वे में हम मशीन को सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो हमने डिफरेंट शेप्स मशीन को प्रोवाइड की, सर्कल, स्फीयर, राइट। नाउ ये सारा डेटा हमने मशीन को प्रोवाइड कर दिया। नाउ इस केस में मशीन के पास सिर्फ डेटा है। अब वो इस डेटा के साथ क्या कर सकती है, इस केस में जो मॉडल है वो हमने जो एल्गोरिथम्स फीड किए हैं उनको यूज करके इस डेटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करेगा। तो क्या पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकता है, वो जितनी भी ट्राइंगुलर शेप है उनका एक अलग क्लस्टर बना सकता है, जैसे सर्कल्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, जितनी भी स्क्वायर शेप है, यहाँ पर स्क्वायर शेप दो ही है तो स्क्वायर शेप्स का एक अलग क्लस्टर बना दिया। सो इस केस में मॉडल ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग कर सकता है। इफ यू सी, हम जब किसी शॉपिंग साइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं। नाउ इन सभी प्रोडक्ट्स को साइज, कलर, स्टार रेटिंग इनके अकॉर्डिंग ग्रुप किया जा सकता है। तो इन सब के पीछे भी वहां पर एआई मॉडल्स यूज हुए हैं, और जो एआई मॉडल्स काम कर रहे हैं वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल है, क्योंकि उनके पास सिर्फ डेटा है, उनके पास सिर्फ प्रोडक्ट्स है, राइट। उन सभी प्रोडक्ट्स का कलर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, ब्रांड डिफरेंट है, सबको अलग अलग रेटिंग्स मिली हुई है, राइट ना। वहां पर मॉडल सारे डेटा को क्लस्टर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द कलर, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स, राइट। सो वी कैन से दैट शॉपिंग साइट्स पर जो एआई मॉडल्स ग्रुपिंग एंड क्लस्टरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, वो लर्निंग बेस्ड मॉडल हैं, और लर्निंग बेस्ड मॉडल में भी वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल्स हैं, राइट, क्योंकि उनके पास सिर्फ डेटा है, राइट। एंड उस डाटा को यूज करके वो साइज, कलर, रेटिंग से अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को क्लस्टर कर रहे, ग्रुप कर रहे। नाउ नेक्स्ट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। नाउ रीइंफोर्समेंट मॉडल्स के अंदर मॉडल्स को कुछ बेसिक रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद वो मॉडल एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लाइफ में कभी चेस नहीं खेला, आपको चेस खेलना सीखना है, तो जब भी आप चेस खेलना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप उसके रूल समझते हो कि उसके खेलने के तरीके क्या है, लेकिन एक्चुअली में आप लर्न करते हो जब आप प्ले करना शुरू कर देते हो। जब आप एक बार खेलते हो, दूसरी बार खेलते हो, देन ऑब्जर्व करते हो कि कौन सा मूव लेने पर आपने विन किया, कौन सा मूव लेने पर आप हार गए, तो वो सभी मूव से आप धीरे धीरे लर्न करना शुरू करते हो। तो आफ्टर सम टाइम आप चेस खेलना सीख जाते हो, राइट। तो इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल को कुछ बेसिक रूल्स बताए जाते हैं। नाउ यहाँ पर मॉडल एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, एंड देन जब वो कोई भी एक्शन लेता है एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करने पर, तो कुछ एक्शंस पे उसको पेनल्टीज मिलती है, कुछ एक्शंस पे रिवार्ड मिलता है। तो जब भी पेनल्टीज मिलती है तो उससे मॉडल लर्न करता है कि उसे कम से कम पेनल्टीज लेनी है और इस एक्शन को दोबारा से परफॉर्म नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड गैदर करने, राइट। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड मॉडल्स का एग्जांपल है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब कार्स को डेवलप किया गया तो उसको जो बेसिक रूल्स होते हैं रोड्स के, ट्रैफिक रूल्स, वो उसके अंदर फीड किए जाते हैं, राइट। बट एक्चुअली में सेल्फ ड्राइविंग कार सीखती हैं जब उसे रोड्स पर चलाया जाता है। जब रोड्स पर एक्चुअली में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को यूज किया जाता है तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स है जो वो रिकॉग्नाइज करती है, नए एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, डिफरेंट जो रोड्स के पाथ है उनको रिकॉग्नाइज करती है, राइट। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को री इन्फोर्समेंट वे से सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, राइट।
तो लर्निंग बेस्ड मॉडल में हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं डेटा से। वो डेटा किस टाइप का होगा वो डिपेंड करेगा आपका लर्निंग बेस्ड मॉडल कौन सा है, राइट। नाउ आपकी बुक में लर्निंग बेस्ड एंड रूल बेस्ड के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ यू सी दिस एग्जांपल, यहाँ पर हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। वी कैन सी यहाँ पर हम अपने मॉडल को एप्पल्स की डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में बता भी रहे हैं दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, राइट। तो एप्पल की डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड की एंड साथ में ये भी बताया कि ये एप्पल है, राइट। नाउ मॉडल ट्रेन हो गया है। मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा। तो यहाँ पर ये जो डाटा है दिस इज ट्रेनिंग डाटा, राइट। तो इस टाइम पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, सो दिस इज द ट्रेनिंग डाटा। नाउ हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। नाउ अब हम मॉडल को कुछ नया डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इस डाटा से मॉडल कभी ट्रेन नहीं हुआ। अब यहाँ पर मॉडल इसके फीचर्स को मैच करता है एंड इट फाइंड दैट कि इसके फीचर्स एप्पल के फीचर से मैच कर रहे हैं, देन इट कैन रिकॉग्नाइज दिस इज एन एप्पल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल। इफ यू सी ये कौन सा लर्निंग बेस्ड मॉडल है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, क्योंकि हम इसमें मॉडल को डेटा तो दे रहे हैं साथ में ये भी बता रहे हैं दिस इज एन एप्पल, राइट। सो इसलिए ये सुपरवाइज मॉडल है। एंड इफ यू सी द रूल बेस्ड मॉडल, यहाँ पर एक मॉडल है जो प्रेडिक्ट करता है कि आप गोल्फ प्ले कर सकते हो नहीं। इसका डिसीजन वो लेता है ये 4 पैरामीटर्स को चेक करके। तो ये 4 पैरामीटर्स का डेटा प्रोवाइड किया जाता है, देन वो अपने रूल्स जो इस मॉडल के अंदर पहले से फीड हैं उनको चेक करता है। अगर वो देखता है कि आउटलुक का जो डेटा है अगर वो ओवरकास्ट है, राइट, और टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी भी हाई है और विंडी फॉल्स है, देन वो यस प्रेडिक्ट करेगा, देन आप खेलने जा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है प्री डिफाइंड जो फैक्टर्स हैं उनका डेटा जो पहले से फीड है उनको मैच करता है। अगर यस से मैच किया देन वो यस प्रेडिक्ट करेगा, अगर नो से मैच किया देन वो नो प्रेडिक्ट करता है, राइट। सो दिस इज अ रूल बेस्ड मॉडल। Now you all have heard about these 3 terms artificial intelligence, machine learning and deep learning. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? Let's take some example. अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं चैटबॉट का, जो भी कस्टमर केयर में इनिशियल हेल्प के लिए जो चैटबॉट बनाए जाते हैं, राइट, वो एग्जांपल लेते हैं एंड चैट जीपीटी। And let's take one more example of WhatsApp. आप सभी लोग WhatsApp यूज करते होंगे। जब आप WhatsApp यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका चैटिंग का स्टाइल होता है, जो वर्ड्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड सजेशन देता है, राइट। सो अगर हम इन तीनों एग्जांपल्स को देखें तो ये तीनों AI के एग्जांपल्स हैं। AI मीन्स that makes the machine behave like human beings. तो ह्यूमन इंटेलिजेंट को मिमिक करे वो AI है। तो अगर हम तीनों एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पर चैटबॉट हमसे कन्वर्सेशन कर रहा है, व्हाट्सएप में हमारे राइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हमें नए वर्ड का सजेशन दे रहा है, यानी हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है। चैट जीपीटी में भी वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है एंड हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देता है। अगर आप चैट जीपीटी से बोलते हो यू वांट अ पोएम ऑन ट्रीज, देन वो एक आपको पोएम प्रोवाइड करता है। आपको एक स्पीच चाहिए किसी टॉपिक पे, वो स्पीच प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखा जाए तीनों ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट ये तीनों AI के एग्जांपल्स हैं, राइट। तो इफ यू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है। तो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर रही है वो सभी टेक्नोलॉजी AI है, राइट। बट मशीन लर्निंग AI का ही एक सबसेट है। सभी AI को हम मशीन लर्निंग नहीं बोल सकते। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग वो AI टेक्नोलॉजीज हैं जो टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव करती हैं, जो डेटा से लर्न करती हैं, एक्सपीरियंस से सीखती हैं। अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें, सो इफ यू सी इस चैटबॉट से आप एक बार बात करो, 2 बार बात करो, 1 महीने के बाद बात करो या 6 महीने के बाद बात करो, इसका स्टाइल सेम रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, राइट। क्योंकि ये चैटबॉट
प्री रिटन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, राइट? सो वी कैन नॉट से कि ये चैटबॉट एक मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। वी कैन से दिस इज AI क्योंकि ये कन्वर्सेशन कर रहा है हमारे साथ, दिस इज AI, बट दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग वो टेक्नोलॉजी है जो अपने आप लर्न करती है, जो डेटा से लर्न करती है, जो एक्सपीरियंस से लर्न करती है। इफ यू सी इस व्हाट्सएप सजेशन में यहाँ पर जो भी स्टाइल है आपका लिखने का, उस तरीके को ये अडेप्ट करती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन दे रही है। लेट्स से कुछ टाइम बाद आप अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर देते हो, कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हो, देन ये उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देना शुरू कर देती है, राइट? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पे जो सजेशंस मिल रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, राइट? तो यहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर मशीन्स अपने आप को इम्प्रूव करती हैं एक्सपीरियंस के साथ, राइट? वो डेटा से लर्न करती है, राइट? नाउ इफ यू सी द डीप लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का सबसेट है, बट डीप लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं और ये इस डेटा को न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस किया जाता है एंड दीज न्यूरल नेटवर्क कंटेन्स मल्टीपल लेयर्स, राइट? ईच लेयर कंटेन डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स और ये सभी प्रोसेसिंग यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, राइट? सो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू डेटा प्रोसेस होने से इस डेटा के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं वो ये डीप लर्निंग मॉडल रिकॉग्नाइज कर सकता है क्योंकि ये डेटा मल्टीपल लेयर्स के थ्रू प्रोसेस होता है, राइट? सो न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है। जैसे हमारे ब्रेन में मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वो जब भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है इन न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। तो इसी को मिमिक करके ये न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है। इसमें भी डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है डिफरेंट लेयर्स में, राइट? सो एक लेयर में डाटा प्रोसेस होने के बाद वो डाटा दूसरे लेयर में प्रोसेस होता है एंड देन नेक्स्ट लेयर में प्रोसेस होता है। इस वजह से उस डाटा के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं वो रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, राइट? नाउ इफ यू सी हियर, ये जो व्हाट्सएप है ये सिर्फ आपका जो लर्निंग स्टाइल है उस डेटा पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप में डेटा यूज हो रहा है वो लिमिटेड डेटा है, उस लिमिटेड डेटा से सीख रहा है एंड देन आपको वर्ड सजेशन दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ML टेक्नोलॉजी यूज हुई है, राइट? बट इफ यू सी द चैट जीपीटी इंटरनेट से डेटा लेता है, तो इंटरनेट पे वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है। ये डिफरेंट वेबसाइट से, विकिपीडिया से जो भी बुक्स अपलोडेड है, ऑडियो फॉर्म में जो डेटा है, टेक्सचुअल जितना भी डेटा है, वो सारा डेटा प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है। से आपको एक पोएम चाहिए ऑन सम टॉपिक, तो यहाँ पर चैट जीपीटी इंटरनेट का जितना भी डाटा है उसको प्रोसेस करता है और वहां से फाइंड करता है कि पोएम का स्टाइल क्या होता है लिखने का, राइट? एंड देन जो भी टॉपिक आपने चूज किया, से ट्रीज चूज किया, तो जो भी इसका पास डाटा है उसमें से जो ट्री से रिलेटेड डाटा है उसको यूज करके जो पोएम का स्ट्रक्चर है उससे यूज करके आपके लिए पोएम क्रिएट करके दे देता है, राइट? तो वी कैन से चैट जीपीटी में डीप लर्निंग मॉडल यूज हुआ है जो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रक्चर कर सकता है, राइट? सो इसीलिए ये पोएम भी जनरेट कर सकता है, स्पीच भी जनरेट कर सकता है, राइट? तो ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करता है एंड न्यूरल नेटवर्क यूज करके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, राइट? सो दीज डीप लर्निंग मॉडल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं एंड अपने आप को ट्रेन करते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, राइट? कि कैसे पोएम जनरेट करनी है, कैसे स्पीच जनरेट करनी है, राइट? तो ये 3 कंसेप्ट हैं। तो हम जब भी कोई मॉडल डिजाइन करते हैं वो या तो रूल बेस्ड हो सकता है या फिर लर्निंग बेस्ड हो सकता है। अगर वो रूल बेस्ड मॉडल है तो वी कैन से दैट वो सिर्फ एक AI है, लेकिन अगर वो लर्निंग बेस्ड मॉडल है तो वो AI तो है बट वो मशीन लर्निंग भी हो सकती है या डीप लर्निंग मॉडल का एग्जाम्पल भी हो सकता है, राइट? वो डिपेंड करेगा उसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ है। अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज हुए देन दैट कुड बी मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल। अगर उसमें डीप लर्निंग के मॉडल्स यूज हुए लाइक CNN, PNN, राइट?
अगर न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, देन वी कैन से दैट कि वो मॉडल डीप लर्निंग पे बेस्ड है, राइट। इफ यू रिमेम्बर, मैंने लर्निंग बेस्ड मॉडल में आपको 3 कैटेगरीज बताई थी कि लर्निंग बेस्ड मॉडल सुपरवाइज्ड भी हो सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड भी हो सकते हैं, रीइंफोर्समेंट भी हो सकते हैं, सेमी सुपरवाइज्ड भी हो सकते हैं। तो जो भी लर्निंग बेस्ड मॉडल क्रिएट कर रहे हो, वो लर्निंग बेस्ड मॉडल मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो, दोनों में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट हो सकता है। इफ इट टेक द एग्जांपल ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स, नेटफ्लिक्स पर, यूट्यूब पर तो आपको वीडियोस के रिकमेंडेशन मिलते हैं, राइट। नाउ जो भी रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं वीडियोस के, ये रिकमेंडेशन इफ यू सी, क्या ये रूल बेस्ड है या लर्निंग बेस्ड है? नाउ हम यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि जो भी रिकमेंडेशंस हमें मिलते हैं, जो भी एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है, राइट। बिकॉज हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, एंड जैसे ही हमारे लाइक्स चेंज होते हैं, फिर अपने नई लाइक्स के अकॉर्डिंग सजेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो वी कैन क्लियरली से दैट जो रिकमेंडेशंस में जो एआई सिस्टम्स यूज होते हैं, वो लर्निंग बेस्ड मॉडल है। अगर हम लर्निंग बेस्ड के अंदर भी फर्दर कैटेगराइज करें कि क्या ये सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये अनसुपरवाइज्ड है, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ आप मूवीज देख रहे हो, आप जो जो मूवीज देख रहे हो उसका डेटा जा रहा है, राइट। तो ये अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स हैं। और उसमें भी अगर हम देखें कि इनमें मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है या फिर डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये एमएल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न फाइंड आउट नहीं किया जा रहा डाटा के अंदर। डाटा के अंदर सिंपली एक पर्टिकुलर आईडी से कॉमेडी मूवीज देखी जा रही हैं, कॉमेडी टाइप की वीडियोस देखी जा रही हैं, तो उनकी ग्रुपिंग कर दी जा रही है। से आप अगर हॉरर मूवीज ज्यादा देख रहे हो तो उसकी ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज हुए हैं, क्योंकि जो आप वीडियोस देख रहे हो उसके अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फाइंड आउट नहीं किया जा रहा, बट अगर डेटा के अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं, देन उस केस में डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स में, लेट्स से बहुत सारे इमेजेस हैं, उसके अंदर किसी इंडिविजुअल पर्सन को रिकॉग्नाइज करना है ना, उस केस में फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि फेशियल में बहुत माइन्यूट फीचर्स हैं, उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि किसी 2 पर्सन के फेस सिमिलर हो सकते हैं, उनके आईज एंड नोज सिमिलर दिखाई दे सकते हैं, बट डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के अंदर पिक्सल डेटा पे वर्क किया जाता है, माइन्यूट फीचर्स होते हैं उनको भी एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। सो पिक्सल डेटा पे वर्क होता है, तो हम कह सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, राइट। So this is the difference between the machine learning and deep learning. I hope you have understood these learning based models. Now the next phase is evaluation phase. Now मॉडल डिजाइन करने के बाद आपने कोई भी मॉडल डिजाइन किया हो, रूल बेस्ड मॉडल डिजाइन किया हो या फिर लर्निंग बेस्ड मॉडल डिजाइन किया हो, नाउ अब हम मॉडल को टेस्ट करते हैं कि जो आपने मॉडल डिजाइन किया है, जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया है, क्या वो पर्पस फुलफिल कर रहा है, राइट, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हम चेक करते हैं इवेल्युएशन स्टेज पर, राइट। सो इस स्टेज में हम अपने मॉडल की एफिशिएंसी एंड उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो हम उसको टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड चेक करते हैं वो क्या रिजल्ट दे रहा है। इसी लास्ट वीडियो में पेस्ट मैनेजमेंट में ऐप डिजाइन की थी जो पेस्ट को आइडेंटिफाई करे। लेट्स से उस ऐप को जब हमने टेस्ट किया, से हमने 10 इमेजेस को उस ऐप में अपलोड किया और देखा कि 6 टाइम तो ऐप ने आइडेंटिफाई कर लिया पेस्ट कौन सा है, बट 4 टाइम्स वो ऐप फेल हो गई, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। यहाँ पर 4 टाइम्स उसने गलत प्रिडिक्शन किया, तो इसका मतलब हमने गलत मॉडल बनाया है, बट मॉडल ने 6 टाइम्स सही भी प्रिडिक्शन दिया है, इसका मतलब क्या हमारा मॉडल एफिशिएंट है। नाउ इसको चेक करने के लिए, मॉडल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स यूज होते हैं, लाइक यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, FN स्कोर। ये पैरामीटर्स हैं एक क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल के।
और भी पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप के मॉडल्स के लिए, बट हम यहाँ पर ये पैरामीटर्स ले रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि आपका जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है, राइट। तो इन सभी पैरामीटर्स से चेक होता है एक मॉडल का परफॉर्मेंस, राइट। नाउ इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं। नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जैसे मैथ्स में मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं, एक टेबल की तरह होता है, और ये टेबल क्रिएट होती है यूजिंग द रिजल्ट ऑफ आवर मॉडल। नाउ एक मॉडल को जब हम टेस्ट करते हैं अलग अलग डाटा से, तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है, या तो वो ट्रू रिजल्ट देगा या फिर वो फॉल्स रिजल्ट देगा। नाउ वो रिजल्ट हम इस मैट्रिक्स में यूज करते हैं। नाउ जब भी एक मॉडल को टेस्ट करते हैं तो जो वो रिजल्ट देता है उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, इसी। तो यहाँ पर एक मॉडल है जो फॉरेस्ट में जब आग लगती है उसको प्रेडिक्ट करता है, राइट। नाउ से ये मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, यस, दिस मीन्स दैट कि मॉडल कह रहा है कि फॉरेस्ट में आग लगी है, बट अगर हम रियलिटी चेक करें तो देखेंगे कि हाँ सच में ही आग लगी है। तो इसका मतलब इस मॉडल ने जो रिजल्ट दिया है वो ट्रू है, मतलब वो रियलिटी से मैच कर रहा है, यानी मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो रियलिटी में भी हुआ है, तो उसे हम ट्रू कहते हैं। और पॉजिटिव मीन्स कि जो मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है वो यस में कर रहा है, राइट। तो इसलिए इस टाइप के रिजल्ट को ट्रू पॉजिटिव बोला जाता है। इन द सेम वे अगर मॉडल नो प्रेडिक्ट करता है तो इसको नेगेटिव रिजल्ट बोला जाएगा, राइट। बट ये जो नो है ये रियलिटी से भी मैच कर रहा है, मतलब मॉडल भी कह रहा है कि आग नहीं लगी है और रियलिटी में भी आग नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है। बट ये किस टाइप का रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, तो इस टाइप के रिजल्ट को हम ट्रू नेगेटिव बोलते हैं, राइट। एंड से मॉडल ने तो बोल दिया आग लग गई है, बट रियलिटी चेक करें तो फायर ही नहीं है, तो देखा जाए तो ये रिजल्ट यस में है, तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, मगर ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो इस टाइप के रिजल्ट को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। एंड से मॉडल ने नो प्रेडिक्ट किया कि आग तो लगी नहीं है, बट एक्चुअली में तो लग गई है, तो मॉडल तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, बट ये जो नेगेटिव रिजल्ट है ये बिल्कुल फॉल्स है, रियलिटी में तो आग लगी है और मॉडल कह रहा है नहीं लगी, राइट। तो इस रिजल्ट को फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है। So these are the results, और now इन रिजल्ट्स को यूज करके ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया जाता है। नाउ इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक तरफ जो मॉडल प्रेडिक्ट करता है और एक तरफ रियलिटी में वो सिचुएशन हुई है या नहीं, यानी एक्चुअल जो रिजल्ट है वो क्या है, राइट। तो यहाँ पर मॉडल के रिजल्ट्स, यहाँ पर जो एक्चुअल रिजल्ट्स है उनको शो किया जाता है। इसे से ये पॉजिटिव रिजल्ट एंड देन नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट एंड देन नेगेटिव रिजल्ट। तो इफ यू सी मॉडल ने भी पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और रियलिटी में भी वो हुआ है, देन ट्रू पॉजिटिव को यहाँ फिल किया जाता है, राइट। इन द सेम वे अगर मॉडल ने पॉजिटिव रिजल्ट किया है बट रियलिटी में वो हुआ नहीं, तो यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव को फिल किया जाता है, राइट। तो लेट्स से मॉडल ने नेगेटिव रिजल्ट किया है एंड जो मॉडल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है ये ट्रू है, यानी रियलिटी में भी नहीं हुआ ऐसा, तो ट्रू नेगेटिव को यहाँ फिल किया जाता है, राइट, एंड फॉल्स नेगेटिव को यहाँ फिल किया जाता है। इस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स तैयार किया जाता है। नाउ इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करके ये डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर्स लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से इस मॉडल को हमने चेक किया और हमने देखा कि 5 टाइम्स इस मॉडल ने ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट दिया है एंड 2 टाइम्स ट्रू नेगेटिव रिजल्ट दिया है, 2 टाइम्स फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिया है एंड 1 टाइम से फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दिया है, राइट। तो टोटली हमने से 9 टाइम्स इस मॉडल को यूज किया और इसने ये रिजल्ट दिए। नाउ अगर हमें इस मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी है, नाउ एक्यूरेसी मींस ओवरऑल करेक्टनेस क्या है मॉडल की, कितनी बार ये सही हुआ है। तो इफ यू सी ये हमने 9 टाइम्स इस मॉडल को चेक किया, अगर हम सबको टोटल करें तो 9 टाइम्स आएगा। नाउ इसमें से इफ यू सी जब मॉडल करेक्ट था, जब उसने यस प्रेडिक्ट किया और रिजल्ट भी यस था, जब उसने नो प्रेडिक्ट किया एंड रिजल्ट भी नो था, तो वी कैन से टोटल 7 टाइम्स ये करेक्ट था मॉडल, राइट।
तो इस तरीके से मॉडल की एक्यूरेसी चेक की जाती है। एंड अगर हम प्रिसीजन पैरामीटर्स की बात करें तो ये बताता है कि जितनी बार मॉडल ने सही प्रेडिक्शन दिया है, यस में प्रेडिक्शन दिया है, उसकी क्वालिटी क्या है, यानी वो कितनी बार सही हुआ है। तो इफ यू सी मॉडल ने जब भी यस में प्रेडिक्शन दिया है तो वो है टोटल 7 टाइम्स, और इस 7 टाइम्स में से ये 5 टाइम्स इसने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दिया है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रिसीजन। एंड रिकॉल हमें बताता है कि कितनी बार रियलिटी में जब फायर लगी उस टाइम पे कितनी बार मॉडल ने सही प्रेडिक्शन दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पर रियलिटी में जब सच में आग लगी है, ये 5 and 1 6 टाइम्स ऐसा है जब रियलिटी में फॉरेस्ट में फायर थी, और इस 6 टाइम में से 5 टाइम्स है जो मॉडल ने सही प्रेडिक्शन किया है, राइट। तो इस तरीके से हम रिकॉल को कैलकुलेट करते हैं। एंड FN स्कोर प्रिसीजन एंड रिकॉल के अंदर बैलेंस फाइंड आउट करता है, तो ये इन दोनों का मीन निकालता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 जो भी प्रिसीजन का रिजल्ट है मल्टीप्लाई रिकॉल का रिजल्ट एंड देन डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है FN स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनके थ्रू किसी भी मॉडल का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने % उसकी एक्यूरेसी है, कितना एफिशिएंट है वो मॉडल, राइट। नाउ देयर इज वन मोर पैरामीटर, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ROC पैरामीटर, राइट। ये भी जैसे ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, FN स्कोर है, इसी तरीके से ये ROC भी एक पैरामीटर है। इसके थ्रू भी हम मॉडल की एफिशिएंसी चेक करते हैं। तो इस मॉडल में हम ग्राफिकली अपने मॉडल के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ यू सी इस ग्राफ में जितने भी ट्रू पॉजिटिव रेट्स हैं, यानी जो रिकॉल के रिजल्ट्स हैं वो, और यहाँ पर जो फॉल्स पॉजिटिव रेट्स हैं उनको यहाँ प्लॉट किया जाता है, राइट। एंड चेक किया जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा रिजल्ट कर रहा है। अगर मॉडल का रिजल्ट जितना हाई होगा, इफ यू सी यहाँ पर ये जो ब्लू पोर्शन है सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ये येलो यहाँ तक आ रहा है, बट इफ यू सी ये ग्रीन यहाँ तक आ रहा है, तो जितना ये हाई होता है उतना हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है। तो इफ यू सी इस ग्राफ में 5 एल्गोरिथम्स है, उनको प्लॉट किया गया है। Now, इन सब में कंपैरिजन किया गया है कि कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें जो ये MLP, CNN एंड वेवलेट है, ये 3 जो एल्गोरिथम्स हैं इनका सेम रिजल्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 3 एल्गोरिथम्स है उनका रिजल्ट ओवरलैप हो गया है क्योंकि सेम रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये जो 3 एल्गोरिथम्स हैं ये सेम परफॉर्म कर रहे हैं, और ये अच्छा परफॉर्म करें बाकी के जो 2 एल्गोरिथम है उनसे, राइट। तो इस ROC मैट्रिक्स में हम यहाँ पर ये जो हाइट देखते हैं, जितना इसकी हाइट होगी उतना अच्छा ये परफॉर्म करेगा, राइट। सो ये भी एक टाइप का इवेल्युएशन मैट्रिक है, इसको भी यूज करके हम किसी भी मॉडल का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनको चेक करके हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और भी पैरामीटर्स होते हैं, आप उनको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू किसी भी मॉडल की एफिशिएंसी चेक की जा सकती है, राइट। नाउ दिस इज द इवैल्यूएशन फेज। नाउ कम्स टू द डिप्लॉयमेंट फेज, राइट। नाउ हमने मॉडल को चेक कर लिया, उसका परफॉर्मेंस एनालाइज कर लिया कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है देन हमने जिस भी यूजर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मॉडल क्रिएट किया है वहां पर इस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। से अगर आपने कोई ऐप बनाई है तो यूजर के मोबाइल पे इंस्टॉल कर देंगे, वेबसाइट्स बनाई है तो आईडी एंड पासवर्ड शेयर करेंगे यूजर से, और से किसी मार्केट के लिए आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उस मार्केट में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो इस फेज में हम AI मॉडल को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट। तो दीज आर द 6 स्टेजेस। अगर इनको एक बार रिव्यू करें तो लेट्स रिव्यू देम विद द केस स्टडी। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस की केस स्टडी है। इफ यू सी 537 मिलियन अडल्ट्स हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, वी कैन से डायबिटीज की वजह से उनकी आईज में प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी, राइट। इसकी वजह से जो रेटिना में ब्लड वेसल्स हैं
वो डैमेज हो जाते हैं और उससे विजन ब्लड हो जाता है एंड देन दैट लीड टू ब्लाइंडनेस, राइट। नाउ इस ब्लाइंडनेस को रिकॉग्नाइज करने में देरी हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और रिपोर्ट्स अगर डिले हो जाएं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को एआई के थ्रू अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर एक अरविंद आई हॉस्पिटल है, उन्होंने एआई सॉल्यूशन दिया इस प्रॉब्लम का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एआई टेक्नोलॉजी डेवलप की जो आईज को स्क्रीन टेस्ट करेगी एंड देन इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को रिकॉग्नाइज करेगी, उसके होने के चांसेस बताएगी कितने चांसेस हैं। तो ये सॉल्यूशन गूगल की पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था। नाउ इस एआई सॉल्यूशन को अगर हम प्रोजेक्ट साइकिल से मैप करें, इफ यू सी प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, वी फाउंड आउट दैट कि ब्लाइंडनेस हो रही है बिकॉज ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर उसे पहले से एनालाइज कर लिया जाए, राइट। तो रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया, जो पेशेंट्स हैं उनकी रेटिनल कैमरेज के थ्रू पिक्चर्स कलेक्ट की, राइट, एंड देन फिर उस डाटा को एक्सप्लोर किया एंड एक्सप्लोर करके हमने अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन की कि हम एक स्क्रीनिंग एआई टेस्ट मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो आईज को स्क्रीन टेस्ट करके रेटिनोपैथी के चांसेस को बता सकता है कि कितने चांसेस है, राइट। देन उसके बाद हमने मॉडलिंग फेज में इस मॉडल को क्रिएट किया, राइट, फिर देन इवैल्यूएशन फेज में टेस्ट किया एंड देन डिप्लॉयमेंट फेज में हमने डिफरेंट क्लिनिक्स पर इस मॉडल को प्लेस किया, राइट। तो दिस इज हाउ, जब भी हम एक एआई मॉडल को क्रिएट करते हैं, दैट मॉडल गो थ्रू दीज 6 डिफरेंट स्टेजेस, राइट। So I hope you have understood the 6 stages of project cycle. Now that's it for today. Like and subscribe the channel. Thank you for today. I'll see you in the next video.